एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे। ये वीकली रीडिंग है। 2 जनवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है 2023 का। तो हम उसके लिए देखेंगे कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न इनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी कमिंग वीक में। ओके 7 कार्ड स्प्रेड होता है और जौन सा कार्ड जिस दिन के लिए आ रहा होता है बुनियादी तौर पे बात यही हो रही होती है कि उस दिन वो बात, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा अहमियत रखेगी, ज़्यादा आपके जहन में रहेगी, उस चीज़ के ऊपर आप फोकस रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉरस लोगों के लिए। अच्छा जी, रीडिंग ओपन हो रही है 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ, टावर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट। अच्छा, कुछ एक बात जो नज़र आ रही है वो ये कि जैसे आप किसी आप जिसको कहते हैं ना एक स्पिरिचुअल किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके अराउंड नज़र आ रही है, और बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन से भी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल ग्रोथ नज़र आ रही है। अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़्यादा डेवलप हो रही है जो भी आपकी इर्द गिर्द ज़िंदगी है, लोग हैं, उसके हवाले से। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स जो है, जो मामला है जैसा है उसको वहीं पे छोड़ दिया जाए, उसी लेवल में छोड़ दिया जाए। उसके बारे में बजाय सोच के परेशान होने के अपनी हेल्थ को ज़्यादा फोकस किया जाए। अगर रेस्ट करने की ज़रूरत है, अगर आप ओवरबर्डन्ड हैं, ठीक है, अगर आपको अनवाइंड होने की ज़रूरत है तो किसी और एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करके उस मामले को थोड़ी देर के लिए सेट असाइड कर लिया जाए और एक जिसको कहते हैं ना हीलिंग, किसी भी प्रॉब्लम से बेहतर होने के लिए एक जो कोशिश है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। चूँकि इस पर्टिकुलर डेक के अंदर यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन है उसके हिसाब से ये मामला दिल का नज़र आ रहा है, इमोशंस का नज़र आ रहा है, फीलिंग्स का नज़र आ रहा है, जिससे आप बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पेनफुल इवेंट हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे में आपके साथ हुआ है जिससे अब आहिस्ता आहिस्ता आप दोबारा री एनर्जाइज अपने आप को कर रहे हैं, उस पेन से बाहर आ रहे हैं। उसके बाद टावर का कार्ड है। ये टावर जो है ये कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन आ सकती है इस दिन, ट्यूसडे वाले दिन। कुछ ऐसा जो कि बेसिकली नॉर्मल से हटा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। असल में वो जो उसकी सडननेस होती है वो इंसान को थोड़ा सा ना डिस्टर्ब करती है। तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ इवेंट इस किस्म का हो सकता है कि जो कि सडनली आपके सामने आया और आपको फौरी तौर पे कोई ना कोई डिसीजन उसके ऊपर करना पड़े। 7 ऑफ पेंटिकल्स है। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ जगहों पे आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी, एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की हुई है और थोड़ा सा उसके अंदर अब आप हो सकता है कि आप अनईज़ी फ़ील कर रहे हो कि कब नतीजा निकलना है, कब मेरी कोशिशों का फल मिलना है। थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा फर्दर इंतज़ार जो है वो यहाँ पे है। जो आपने कोशिशें की हैं, चाहे वो बज़ाहिर देखने में उनका नतीजा बहुत छोटा होगा या रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा नहीं आया होगा, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे पौधा जो है वो पहले जड़ें पकड़ता है और जड़ों से तवाना होता है और फिर ऊपर उसकी ग्रोथ नज़र आना शुरू होती है। जड़ें पकड़ ली हैं उसने, ठीक है, जो आपकी कोशिशें हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि एक जिसको कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग में चीज़ होती है, तो वो डिवाइन टाइमिंग जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता उस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स है। ये एक अच्छा दिन कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ गुजारते हुए जो कि आपके दिल की बात समझते हैं, जिनसे आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो आपको रिलैक्स कर देते हैं, जो आपको तसल्ली देते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। कुछ ऐसी सूरत हाल जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद 8 ऑफ कप्स है। कोई ट्रैवलिंग आ सकती है, कोई किसी किस्म की अच्छा, एक दफ़ा एक ये भी बात हो सकती है कि ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की जो रीज़न है उसकी वजह से आपको ये लगे कि मुझे ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, मुझे इस बात का ख्याल निकाल देना चाहिए अपने जहन से, मुझे ये जगह छोड़ देनी चाहिए, मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, मुझे ये इंतज़ार छोड़ देना चाहिए। और 8 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स दोनों यहाँ पे मौजूद हैं और 1-2 दिन ये
थोड़े इस लिहाज से मुश्किल नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आप ये समझ लें कि चीज़ें आपको लगेगा कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ यूज़लेस है, और एक डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर बहुत ज़्यादा हावी रहेगा। लेकिन फिर साथ में जजमेंट का कार्ड है जो आपको ये बता रहा है कि जो आपने कोशिशें की हैं, जो आपने दुआएं मांगी हैं, जिस ख्वाहिश का आपने इज़हार किया, यूनिवर्स ने वो सुनी है, और ना सिर्फ वो सुनी है बल्कि उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। असल बात वही है जो कि 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है कि एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीशन का चल रहा है, और आपको यकीन रखना चाहिए कि यूनिवर्स ने आपके लिए बेहतरीन टाइम के ऊपर बेहतरीन चीज़ जो है वो करनी है। सो हौसले के साथ थोड़ा सा इंतज़ार करना जो है वो मस्ट है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट मेरे पास जो रीडिंग है वो है वर्गो की, और देखते हैं कि वर्गो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है 2 जनवरी से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ, चैरियट, 6 ऑफ सोर्ड्स ज़बरदस्त, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। वाओ, ओके। कोई 2 लोग ऐसे जो कि एक कपल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और बड़ा एनर्जेटिकली सेम पेज के ऊपर, सेम लेवल के ऊपर हैं। ये लिटरल सेंस के अंदर हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि अगर ये हस्बैंड वाइफ नहीं है तो ये भी हो सकता है कि ये एक पेयर हैं, या ये एक कपल के तौर पे रह रहे हैं या रहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन 2 ऐसे लोग हैं जो कि मेल फीमेल एनर्जी, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, जो कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए मस्ट हैं, सपोर्टिव हैं, ये सोलमेट्स भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे रीडिंग का आगाज़ जो है वो 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ हो रहा है। एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, नॉट अंडरस्टैंडिंग, नॉट लिसनिंग, नॉट सीइंग, और एक क्लोज्ड किस्म की सिचुएशन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे ये लगता है कि ये सिचुएशन पहले से बनी हुई है, पिछले कुछ हफ्तों से बनी हुई है, और अब जाके इस वीक में जाके आप जो है वो इस नेगेटिविटी से या इस ब्लॉकेज से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे चैरियट भी मौजूद है, ठीक है। समवन, एटलीस्ट वन ऑफ यू और बोथ ऑफ यू पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट के आगे बढ़ा जाए, आगे मूव किया जाए, इस स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर आया जाए, और उसके बाद ये जो कोशिश है ये सक्सेसफुल भी होती हुई नज़र आ रही है 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान में कोई एल्डर पर्सन हो जो कि आप दोनों की को पैचअप कराने की कोशिश कर रहा है। ख़ास तौर पे अगर ये हस्बैंड और वाइफ का सिलसिला है तो फैमिली का कोई एल्डर पर्सन हो सकता है जो कि आप दोनों को सुलह सफाई कराने की कोशिश कर रहा है, और उनकी ये कोशिशें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो यहाँ पे विजिबली नज़र आ रही हैं, और चीज़ें आप दोनों के दरमियान में बेहतर हो रही हैं या पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो ये वो कोशिशें हैं, या ये वो चीज़ें हैं, या ये वो कम्युनिकेशन है जो कि लोगों ने आप दोनों को एक दूसरे की तरफ मतवज्जो करने के लिए या पैचअप कराने के लिए की हैं, और अब टाइम ऐसा आया है जहाँ पे एक दूसरे को आप सुलह सफाई कर सकें। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स जो हैं दे बोथ आर एग्री टू टॉक टू ईच अदर, ठीक है। इसमें ये है कि जो भी मैस्कुलिन एनर्जी है वो शायद डायरेक्टली बात शायद स्टार्ट ना करे, रादर देन कि वो बात आपसे स्टार्ट करें, वो आपको कोई फूल भेज सकते हैं। डोंट फॉरगेट कि मैं मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं मेल की बात नहीं कर रही हूँ। सो वो कोई फूल भेज सकते हैं, कोई हिंट दे सकते हैं, कोई क्लू हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो इनिशिएशन है, या ये कह लें जो कॉन्वर्सेशन आप दोनों के दरमियान में होगी, उसको लीड फेमिनिन एनर्जी ने करना है, ठीक है। वो फेमिनिन एनर्जी जो है वो ज़्यादा कॉन्शियस है कॉन्वर्सेशन के ऊपर, वो ज़्यादा रिलायबल है, वो ज़्यादा एक जिसको कहते हैं ना लॉजिकल
फ्रेम ऑफ माइंड के साथ है, तो दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है और पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत ही कोई स्पेसिफ़िक लोगों के लिए रीडिंग हो। आई रियली विश कि जिनके लिए ये रीडिंग है उन तक ये मैसेज पहुंच जाए, क्योंकि इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि मामलात इतने ख़राब हुए हों कि बात कोर्ट तक चली गई हो और सेपरेशन और डिवोर्स की बातें हो रही हों। लेकिन अच्छी खबर यहाँ पे यही है कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं चैरियट और 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। सो ब्यूटीफुल रीडिंग ओवर हियर। जिन के लिए ये नेसेसरी है ये जानना, आई रियली विश के ये मैसेज जो है उन तक पहुँच जाए। मेरी इंटेंशन यहाँ पे यही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और थर्ड अर्थ साइन जो कि मेरे पास कैप्रिकॉन है उसके लिए रीडिंग देखते हैं कि क्या है। ये वीक स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी से। ओके, सो यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है डेविल के कार्ड के साथ और मेरे पास मौजूद है 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स और ओहो मून का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, कुछ अच्छी सिचुएशन नहीं है कैप्रिकॉन लोगों के लिए, और इस सिचुएशन का सबसे पहली जो डिमांड है वो ये है कि जल्दी ना करें, फ़ैसला लेने में जल्दी ना करें, फ़ैसला या ये कह लें कि सूरत हाल में से निकलने में जल्दी ना करें, हौसला करें, थोड़ी देर रुकें, डिप्रेशन अपने ऊपर सवार करने में जल्दी ना करें, थोड़ी देर चीज़ों को चलने दें, आपके सामने खुद ब खुद पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। सो डेविल से रीडिंग स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी डेविल, 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है जी, सॉरी मून का कार्ड भी इसी में है। सो मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फिर फ्राइडे, ये 4 दिन ऐसे होंगे जब आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेशर फील होगा और बहुत डिप्रेशन हो सकता है, बहुत एंग्जाइटी, बहुत परेशानी, बहुत घबराहट, कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, इस किस्म की सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो हो सकता है कि आपके अराउंड रहें। ऑलरेडी आप किसी जगह पे स्टक नज़र आ रहे हैं और ये स्टकनेस जो है ये मेंटल है। इसमें कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है कि इन्वॉल्व हो, ये सारी सिचुएशन क्रिएट करने के अंदर कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है कि इन्वॉल्व हो, लेकिन असल जो थीम लाइन है या असल जो बात है वो ये है कि आपने जल्दी नहीं मचानी है, क्योंकि अगले दिन ही 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो ये आपके अंदर की जो एनर्जी है वो इम्पल्सिव शो कर रहा है। वो ये बता रहा है कि आप चाह रहे हैं कि बस भाग जाऊँ मैं यहाँ से, सब जंजीरें तोड़ के बस भाग जाऊँ यहाँ से। जंजीरें उतारना, अपने आप को अनचेन करना तो ठीक है, लेकिन सिचुएशन में से भाग जाना आपके लिए नुकसानदेह होगा। आपको मजबूती से वहाँ खड़े रहना है, मामलात को डील करना है। 5 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है, डिसअपॉइंटमेंट है, अगले लेवल की, कोई नेक्स्ट लेवल की डिसअपॉइंटमेंट है और ये डिसअपॉइंटमेंट ज़ाहिर बात है इमोशनल है। मेरी सारी कोशिशें, मेरी सारी एफ़र्ट्स बिल्कुल ज़ाया हो गई हैं, कुछ बाकी नहीं बचा है। अगर ये रिलेशनशिप है तो भी सब कुछ ज़ाया हो गया है। अगर ये करियर के हवाले से है तो मैंने इतने महीने जो लगाए हैं वो ज़ाया हो गए हैं। ये फीलिंग जो है वो यहाँ पे रहेगी। मून का कार्ड है अनसर्टेनिटी, जिसको कहते हैं ना कि एम्बिगुअस किस्म की सिचुएशन, जिसमें आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हो कि असल में, या ये कह लो कि कुछ समझ ही नहीं पा रहे होते हो कि असल में हो क्या रहा है, और एक अनसर्टेनिटी और एक कन्फ्यूजन। ठीक है, अगर कोई काम करना है तो कैसे करना है। ये बेसिकली मून और 8 ऑफ सोर्ड्स, ये 2 दिन ऐसे रहेंगे जहाँ पे आप अपने आप को बिल्कुल हो सकता है कि स्टक फील करें। कोई पता नहीं है, सुबह से रात हो गई है, कोई पता नहीं कि हो क्या रहा है, सुबह से शाम हो गई है, कोई पता नहीं है कि करना क्या है। सो इस तरह की सिचुएशन के अंदर अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर बेस्ट
जो वे होता है या डील करने का वो ये होता है कि दो कोई बात नहीं, अगर आज समझ नहीं आ रही आज का दिन गुजर लेने दें, कोई और काम करें रादर देन स्टार्टिंग समथिंग न्यू टुडे। कुछ और ऐसा काम जो कि ऑलरेडी ज़िंदगी का हिस्सा है, खाना पकाना है, बर्तन धोने हैं, बच्चों को लाना ले जाना है, या ऑफ़िस में जाना है, ऑफ़िस से वापस आना है, वो जो रूटीन के काम है वो काम जो है वो इन 2 दिन करते रहें। कोई नई चीज़ करने की कोशिश ना करें, कोई फ़ैसला करने की कोशिश ना करें, कोई ख़ास किस्म का काम करने की कोशिश ना करें, बस रूटीन में काम करने की कोशिश करें। जब ये 2 दिन गुजर जाएंगे, फ्राइडे भी और थर्सडे भी, तो ख़ुद ब खुद मामलात आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे। आगे मेरे पास आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स है, आइडिया आता हुआ नज़र आ रहा है। ये आइडिया आपको आ रहा है या कोई बंदा आपको आइडिया भेज रहा है, या ये कोई मैसेज है, या ये कोई ख़्याल है, लेकिन ये कोई ना कोई ऐसी बात मौजूद है जो कि इस सारी नेगेटिव स्टेट में से आपको बाहर निकाल देगी। और उसके बाद आप एज अ क्वीन ऑफ सोर्ड नाउ यू आर वेरी मच कॉन्शियस ओवर हियर। ये आप हैं बेसिकली, वेरी मच कॉन्शियस, ठीक है, वेरी मच अवेयर ऑफ एवरीथिंग। आपको पता है इस आइडिया को अब लेके आगे कैसे चलना है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, इधर उधर से मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अगर ये मामलात सारे किसी के साथ किसी रिलेशनशिप के हवाले से हैं, तो आप यहाँ पे आके संडे वाले दिन आके आपकी मेंटल स्टेट ऐसी काम और कंपोज्ड हो कि आप अपने आप को बात करने के लिए राज़ी पाएँ। कोई भी मसला हल करने के लिए बहरहाल बातचीत करनी पड़ती है। सो यहाँ पे वो इमोशनल और फियर और लॉस की सी कैफियत से जब आप बाहर निकलेंगे, देन यू आर रेडी टू स्पीक टू द पर्सन अगेन। ठीक हो गया जी, ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।